बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आज़म आराई। नाजरीन, आज बहुत दिनों बाद मैं एक खुश खबरी देने वाला हूं। वैसे हम रोज़ शो में कुछ ऐसे नागवार सूरत हाल और ऐसी ख़बरों के बारे में बात करते हैं जो हमारे दिल को चीर देती हैं और गमज़दा कर देती हैं, लेकिन आज ज़ाहिर है कुछ ऐसा माहौल है कि मैं आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। लेकिन ये खुशखबरी कराची के लिए नहीं है, ये खुशखबरी है लाहौर के लिए, जहाँ पर सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट का तकरीबन आगाज़ हो चुका है। मरीम नवाज़ साहिबा ने ख़ुद ट्राम में सफ़र करके जो अली टाउन से जौहर टाउन तक का ट्राम का सफ़र किया और उसमें उन्होंने उस चीज़ को ख़ुद मॉनिटर किया। और ये जो ट्राम है ये किसी वक्त में कराची में चला करती थी और बाकी शहरों का ख्वाब हुआ करता था। और ये खूबसूरत ट्राम जो तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये ट्राम लाहौर में बहुत जल्द रोड्स पर आपको आम आवाम के लिए नज़र आने वाली है। इस ट्राम का फ़ायदा क्या होता है? इसमें ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश होती है और ये रोड्स पर इलेक्ट्रिक चार्ज है तो फ्यूल की कंजप्शन नहीं होगी इसमें। और ये आवाम के लिए खुशाइन बात यह है कि ज़्यादा सफ़री सहूलियात के साथ और ज़्यादा आरामदा सफ़र जो है आप इसमें कर सकते हैं। ये एक चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ट्राम है जो कि अबू धाबी, चाइना, कोरिया और वो जो दीगर ममालिक हैं उनमें ये बहुत कामयाबी के साथ चल रही है। और किसी वक्त में कराची के रोड्स पर, यानी कि आज से कई साल पहले, जो आज लाहौर में जिस चीज़ का इफ्तिताह होने जा रहा है, कई साल पहले और कई दहाइयों पहले ये ट्राम कराची में चला करती थी, क्योंकि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। उस वक्त तो था, अब तो कह सकते हैं था, लेकिन बहरहाल आज भी डॉक्यूमेंट्स में कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। लेकिन इस वक्त ये ट्राम कराची में नहीं चल रही, कराची में नहीं चल रही, ये चल रही है लाहौर में और बहुत जल्द इसका इफ्तिताह होने वाला है। इसी पर बात को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर आसिफ बाजवा साहब मुस्लिम लीग नून से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाजवा साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। आज रैपिड जो है ना ट्रांजिट का तकरीबन आगाज़ कर दिया गया। इसका एक तजुर्बाती सफ़र मरीम नवाज़ साहिबा ने काबीना के साथ और चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर्स के साथ किया और सफ़र इनका बड़ा कामयाब और खुशाइंद रहा। तो क्या कहेंगे इस बारे में? खुशखबरी है आवाम की, लाहौर की आवाम के लिए। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे वक्त दिया, इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। देखिए सर, गुजारिश ये है कि जब से सीएम पंजाब ने ओथ लिया है कि आज की तारीख तक अगर आप पंजाब असेंबली की कारकर्दगी देखें तो इतने अच्छे बिल पास हुए हैं कि लोग तवक्को नहीं कर सकते थे। नंबर 2, जब से उन्होंने ये काम शुरू किया है बतौर सीएम, तो जितनी डेवलपमेंट उन्होंने की है हेल्थ में, एजुकेशन में, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने एक मिसाली काम किया है। और आज जो उन्होंने काम किया है ये उनका विजन है कि वो अवाम को किस तरह रिलीफ देना चाहती हैं आज के इस दौर में, जब लाहौर में पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा इशू है, उसके बाद स्मोक का बड़ा इशू है। इसके ऊपर मरियम नवाज ने बहुत काम किया है और जो कॉम्पिटेंट लोग हैं, मिसाल के तौर पे उनकी जो सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगजेब साहबा, उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो स्पेशलिटी है वो इसी सब्जेक्ट में है। पोल्यूशन में उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है। उनकी एजुकेशन इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट है। और उनका ये विजन था कि जब अक्टूबर नवंबर आता है तो दिसंबर जनवरी में तो यहाँ पर फॉग आती है, लेकिन अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर स्मोग आ जाती है और इतना रश है, इतनी ट्रांसपोर्ट की वजह से ये सारे मसाइल थे, गंभीर मसाइल थे, पेशेंट का सांस लेना मुश्किल था। और जदीद दुनिया में आज से कई साल पहले जदीद दुनिया में ये ट्राम का जो एक सफर है ये जारी और सारी है और लोग उसमें बैठ के एंजॉय करते हैं, अपनी गाड़ियों को पार्क में रखते हैं, पार्किंग में, और उसमें सफर करते हैं। और मैं ये समझता हूं कि आज जब चाइना वालों ने मियां शहबाज शरीफ साहब को पंजाब स्पीड का नाम दिया और आज के इस दौर में जब मियां शहबाज साहब जो है बीइंग प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं और मरियम नवाज साहबा जो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं वो बतौर सीएम पंजाब काम कर रही हैं। और आज अगर मैं आपको ये समझा सकूं, गोशगुजार कर सकूं कि आज चचा और भतीजी में एक कंपटीशन है। वो ये समझती हैं कि जितनी खिदमत सूबे में मियां शहबाज शरीफ साहब ने की या जिस स्पीड से उन्होंने काम किया, मरियम नवाज ये कहती हैं कि मैं ये चाहती हूं कि चाइना के लोग और जिस तरीके से पाकिस्तान के लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं वो उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दें।
ताकि एक मिसाल कायम हो पाकिस्तान में कि एक पाकिस्तान की एक खातून चीफ मिनिस्टर ने इस डिपार्टमेंट में काम किया है। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे वक्त दिया। अगर आप मुझे कभी किसी दिन टाइम देंगे तो जो पंजाब की गवर्नमेंट ने हेल्थ में या एजुकेशन में या वो जो बल्दियात का निज़ाम है, सफाई सुथरा पंजाब जो है कि उन्होंने काम शुरू किया है, अगर आप उस पर काम मुझसे बात करेंगे तो मैं आपको बेशुमार ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा कि दूसरे सूबों के जो मिनिस्टर्स हैं या दूसरे सूबे के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इंशाल्लाह इनको फॉलो करेंगे ताकि उनके सूबे की तरक्की कर सकें। नहीं, बिल्कुल आप का कहना ठीक है। इंशाल्लाह कभी हम आपको ज़रूर इसका मौका देंगे कि आप हमें दूसरे जो शोबे हैं उनके बारे में भी आगाह करें। अच्छा, अगर हम बात करें इस वक्त, तो क्या आपको लगता है कि अगर ट्राम चल पड़ेगी लाहौर में, जो कि लग रहा है कि बहुत जल्द चल पड़ेगी, तो क्या आपको लगता है कि आलूदगी में फ़र्क पड़ेगा या वो काबू में आ जाएगी, या जो वहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है वहाँ पर, क्योंकि बहुत छोटा सा लाहौर है, मैंने देखा हुआ है, छोटा सा लाहौर है, और क्या इतनी कैपेसिटी है लाहौर में कि वो ट्राम को रोड्स पर बर्दाश्त कर सके? सर, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, और मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी भी शख्स में बिलखसूस जो ब्यूरोक्रेसी हो या जो पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उनमें उनका एक विजन होता है और विजन के बाद उनकी एक विल होती है। सही है। अगर कोई आदमी अपने विजन के मुताबिक अपनी विल पे स्ट्रिक्ट हो जाए, डिसाइड कर ले कि आई हैव टू डू इट, तो फिर कोई काम सर मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पे जब मियां शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान में पहली मेट्रो ट्रेन बनाई और मेट्रो बस बनाई तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया और मुखालफिन ने कहा कि ये जंगला बस है, ये चल ही नहीं सकती, ये कैसे पॉसिबल है और बहुत से लोग नाराज हुए, सड़कें बंद की गई, लोगों के कारोबार बंद हुए। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब दिन रात वहां पे गए और जो 2 साल का प्रोजेक्ट था उसको उन्होंने 6 माह में कंप्लीट किया और लोगों ने कहा कि वाकई मियां शहबाज शरीफ साहब। और इसी तरीके से मरियम नवाज साहबा में एक विल है, वो जब एक चीज को डिसाइड करती हैं, जब उन्होंने ये आप कहते हैं चल पड़ेगी, मैं ये समझता हूं कि ये आप समझें कि ये चल चुकी है, इसमें अब किसी भी किस्म की हडल जो है ना उसको वो बर्दाश्त नहीं करेंगी, चाहे जितना मर्जी क्रिटिसाइज हो, चाहे जितने मर्जी एलिगेशन लगे। नहीं, एलिगेशंस की बात नहीं कर रहा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। नहीं बाजवा साहब, मैं एलिगेशंस की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिटिसिज्म की बात नहीं कर रहा। जाहिर है क्रिटिसिज्म तो और पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, आप कुछ भी कर लें। मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या लाहौर के जो सड़कें हैं वो ट्राम को वहां पर चलने के लिए बर्दाश्त कर सकती? क्योंकि लाहौर की सड़कें मैंने देखी हैं, लाहौर की सारी सड़कें इतनी चौड़ी या इतनी कुशादा नहीं है कि वहां पर एक ट्राम चल सके पूरे लाहौर के अंदर। चंद एक सड़कों पर जरूर चल सकती है लेकिन सारी सड़कों पर नहीं चल सकती। बिल्कुल आपकी बात बड़ी रेलेवेंट है, बड़ी आपने मजबूत बात की है कि सड़कें इतने शायद बर्दाश्त ना कर सकें। अगर ये ट्राम चलेगी तो दूसरी ट्रैफिक जो है ना वो ब्लॉक होने बहुत मुतासिर होगी। जी हाँ, यही है ना। लेकिन मैं आपको अर्ज करूं, मरियम नवाज ने देखें सड़क लाहौर रेड लाइन चली, ऑरेंज लाइन ट्रेन चली, वो अपने ट्रैक्स पर हैं। लेकिन मैं सर अर्ज करता हूं लाहौर में एक जेल रोड है, उसका नाम है जेल रोड। जी हाँ, ठीक देखा है हुआ है मैंने। उसको जेल रोड कहते हैं। जी हाँ। वो सारे का सारा जो है ना सर, उसको सिग्नल फ्री कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कोई सिग्नल नहीं है। सही है। इस तरीके सर जेल रोड की दूसरी तरफ देखिए आपने, रोड्स का हाल देखा है आपने? हाँ जी, जेल रोड पर जो आपका उल्टे साइड वाला हिस्सा है पूरा, उनके रोड्स का हाल देखा है आपने, जो पुराना लाहौर है? सर मैंने सारा देखा हुआ, मैं रोजाना वहां से गुजरता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। बड़ी शानदार रोड है। वहां पे देखें, वहां पे हमारा PIC है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, वहां पे हमारा सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहां पे हमारा 1-2 और हॉस्पिटल है, बहुत बड़े हॉस्पिटल है वहां पे, और प्राइवेट सेक्टर में भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट की वहां पे इमारतें भी हैं। लेकिन कोई सड़क ऐसी नहीं है वहां पे जो टूटी हुई हो, वहां बेहतरीन सड़कें हैं। और मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान में सबसे पहले लाहौर में, पंजाब में मरियम नवाज ने मोटर बाइक के लिए एक अलहदा वो एक स्पेस बना के उसको ग्रीन कलर दे दिया। जो बारिश में बह गया था। नहीं देखिए, वो कलर था ना, वो बारिश में बह गया था। आई नो इट वेरी वेल। लेकिन अब 50 से 60-70% लोग उस ट्रैक को इस्तेमाल करते हैं। लोगों को इंट्रोड्यूस करा दिया गया कि हमने यहाँ पे चलना है। और आज आप देखें कि जो मोटर बाइक का एक्सीडेंट का रेशो था उसमें वो 80% तक कमी हुई है लाहौर सिटी में। बिल्कुल ऐसा ही है।
तो ऐसे देखिए मैं इसमें ये कोई शक समझता नहीं है हूं बाजवा साहब, कि हम बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह बिल्कुल जो हम उन सड़कों पे चलाएंगे और जो वहां पे नजायज तजावजात हैं उसके लिए मरियम नवाज ने एक इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट कायम किया है, जो लाहौर से सियालकोट में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, रावलपिंडी में जो अपना काम शुरू कर चुके हैं। इवन डस्का जैसे छोटे शहरों में भी उन्होंने काम शुरू कर दिया है। जब हम नजायज तजावजात को, जो लोगों ने आगे सड़कों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनको छुड़ा लेंगे, फौरी तौर पे हम छुड़ा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये ट्राम जो है ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी और हम स्मोक के ऊपर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। देखें बिल्कुल आपकी बात बजा है, और मैं जो बात मैंने जिस पे आपकी तवज्जो दिलाई वो अपनी जगह बजा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम देखें अगर हम सिंध को और पंजाब को कंपेयर करें तो पंजाब में भी जो है ना वो वज़ीर आला काम कर रही हैं। यहाँ पर भी पिछले कई सालों से एक ही हुकूमत है, पंजाब में भी पिछले कई सालों से एक ही हुकूमत थी, बीच में जो है ना वो पीटीआई की हुकूमत आई, लेकिन दोबारा अब जो है ना वो पीएमएलएन की हुकूमत है वहाँ पर। आखिर क्यों सिंध में ये जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर देखा लाहौर का, जो इस तरह उसको डेवलप किया हुआ है, वहाँ बगैर हेलमेट के कोई बाइक नहीं चला सकता, वहाँ पर बगैर सीट बेल्ट की गाड़ी नहीं चला सकता। मैंने खुद वहाँ काफ़ी अर्सा रहा और बहुत मेरा खुद का आना जाना है वहाँ पर लाहौर में। मैंने देखा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर है, चीज़ें बहुत मैनेज हैं। अगर हम कराची से कंपेयर करें तो बहुत मैनेज हैं चीज़ें वहाँ पर, अस्पताल, स्कूल्स, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मैनेज है। बारिशों में जाहिर है कुछ मसाइल ज़रूर होते हैं। आखिर क्यों कराची और सिंध का ये हाल है कि इस वक्त सिंध की तमाम तर सड़कें टूट फूट का शिकार हैं? एक रेड लाइन मंसूबा पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से जो है वो टूटा हुआ है और उसको खुदाई चल रही है, उस पर मंसूबा मुकम्मल नहीं हुआ, और जो मेयर कराची साहब हैं वो कहते हैं कि मज़ीद 2 साल लगेंगे। हाँ, यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। आप क्या सोच रहे हैं, ऑरेंज ट्रेन भी है, ग्रीन लाइन भी है, हमारे यहाँ भी ग्रीन लाइन है लेकिन वो फेडरल की दी हुई है, हमारे यहाँ रेड लाइन है जो सिंध गवर्नमेंट लेकर आई है, लेकिन उसका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बसें खराब होती जा रही है क्योंकि रोड्स बहुत खराब हैं। क्या वजह है इसकी, इतना फर्क क्यों है? मैं बिल्कुल आपको अर्ज करूं कि मैं अप्रोक्सीमेटली 10 से 12 साल तक कराची में रहा हूं, ठीक है जी, और मुझे कराची का बहुत ज्यादा अंदाजा भी है। अब तो कुछ देर होगी, मैं जा नहीं सका मसरूफियत की वजह से, लेकिन एक बात जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि सीएम सिंध जो है वो बहुत काम कर रहे हैं। लेकिन आपका क्वेश्चन बड़ा स्ट्रांग है कि यहाँ क्यों ऐसा नहीं हो रहा। मेरी नजर में मैं ये समझता हूँ कि जो एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है एमक्यूएम जो है, ये चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और एमक्यूएम को आपस में ऑन बोर्ड होना चाहिए। सही। उनको वो भी एक बड़ी जमात है और कभी उनका बहुत असर रसूख रहा है। मुस्तफा कमाल ने अपने दौर में काम किया, उससे पहले जमात इस्लामी के मेयर थे अफगानी साहब, उन्होंने बहुत काम किया, और मुस्तफा कमाल ने भी बहुत काम किया। लेकिन जब आपस में इनकी टक्करबाजी मैं आपकी बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ, माजरत, उसके बाद वसीम अख्तर साहब थे कराची के मेयर मुर्तजा वहाब से पहले। काम नहीं किया, लेकिन मैं बड़े माजरत के साथ अर्ज करूंगा, वो हमने सुना नहीं कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा अच्छा काम किया हो। वो यही रोना रोते रहे कि मुझे इख्तियारात नहीं दे रहे, मुझे पैसे नहीं दे रहे, मुझे ये नहीं हो रहा। ये आपको पता ही है, आपके मतलब तमाम हमने तो हमेशा वसीम अख्तर साहब से ये बात सुनी है कि भाई हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है, फंड्स ही नहीं है। यही सुना है, हाँ जी। लेकिन मैं अब भी गुजारिश करूंगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है उनसे कि आप इनको ऑन बोर्ड लें, और अगर वो अपोजिशन में कुछ जमाते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप बेटरमेंट की बात करते हैं तो कोई हर्ज नहीं है कि आप वो मुखालफत में एमक्यूएम है या पीटीआई है या आजाद अरकान है या जमात इस्लामी है, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और आप एक प्रायोरिटी जो है ना वो उसको प्रायोरिटी जो है ना उसको डिसाइड कर लें कि पहले हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना है, बाकी हम जो चीजें उनको गली मोहल्ले की तरफ बाद में जाएंगे, पहले हम मेन रोड्स की तरफ आएंगे। और हर यूसी वहां पे मेन रोड के ऊपर भी मौजूद होती है, तो अगर ये आपस में कोलैबोरेशन करें, आपस में एक दूसरे से कोऑपरेट करें, तो मैं नहीं समझता कि कराची एक हब है पाकिस्तान का, इंडस्ट्रियल हब है, और ये एक मिनी पाकिस्तान है। उसका इंप्रेशन जो दुनिया में जाता है, लेकिन मेरे नजदीक इस्लामाबाद के बाद सबसे ज्यादा फॉरेनर जो है वो कराची में आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर देखें, मैं भी सारी दुनिया में जाता हूँ, पिछले दिनों मैं ढाका गया हुआ था, तो वहां पे मैंने देखा कि बहुत कम फॉरेनर्स थे,
और मैंने सोचा कि यार ये कैसे चलेंगे अगर ये फार्मर्स को इनवाइट नहीं करते, फार्मर्स को अप्रिशिएट नहीं करते, फार्मर तो अगर आप कराची की सड़कें बेहतर करें, जिस तरह के सी साइड है कराची में, अगर आप कराची वाले इन कम से कम एयरपोर्ट से मेन सड़क जो है, जो शारा फैसल है या दीगर जो सड़कें हैं या जो अब वो डीएचए, ये अगर इनको आप बेहतर कर लें लोगों के लिए और फार्मर्स को आप इनवाइट करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें या इस्लाम जो कराची है उनको किसी और के पास जाने की या फेडरल गवर्नमेंट के पास फंड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब से 18वीं तरमीम आई है सूबे अपनी मर्जी से टैक्स लगा सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो मैं एक ही गुजारिश करूंगा कि हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ऑन बोर्ड एक दूसरे को लेके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको बहुत बेहतर करना चाहिए। और मुझे यकीन है कि आपका शायद कराची जब जिस वक्त आप आए होंगे ना, उस वक्त कराची आपने बहुत खूबसूरत देखा होगा, क्योंकि अगर आप आज से 2-4 साल पहले आए हैं तो आपने कराची को बहुत बेहतर देखा है। अगर अभी आपका चक्कर लगे कराची में, तो जब आप दोबारा, मैं आपको कोशिश में करूंगा कभी आप कराची आएँ और हमसे आपकी मुलाकात हो, तो मैं आपको फिर कराची दिखाऊंगा। फिर आपके अल्फाज ये नहीं होंगे कि कराची जो है ना वो मिल के चला लें, क्योंकि पिछले कई सालों, अभी इस वक्त जो है ना जरदारी साहब हमारे वो सदर हैं और इधर से वजीर आला जो है वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को मिल बैठना चाहिए और फेडरल को इस पर इंटरवीन करना चाहिए कि भाई आप कराची वालों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब 18वीं तरमीम के बाद इंटरवेंशन तो हो सकती है ना कि भाई ये आप कम से कम पाबंद तो कर सकते हैं, गवर्नर को तो कह सकते हैं ना, गवर्नर तो एमकेएम का है, अभी आपने कहा गवर्नर तो एमकेएम का है, तो गवर्नर को कहें कि फेडरल मिनिस्ट्री जो है वो गवर्नर को कहे कि भाई क्या कर रहे हैं, कराची का ऐसा हाल क्यों है। शजील मेमन साहब ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोजेक्ट लेट हो रहे हैं ये निगरान हुकूमत का काम है। अब मुझे बताएं निगरान हुकूमत कितने अरसा रही है? चले वो 6, 7, 8 माह तक रही थी, इससे ज्यादा नहीं रही। लेकिन हमें ना बीइंग मैं बीइंग पॉलिटिकल वर्कर मैं ये समझता हूँ कि अब ये हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं थोपने चाहिए, साहब का बात नहीं करनी चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हमने ये कर दिया है, हमें करके दिखाना होगा। अदरवाइज पाकिस्तान में किसी भी वक्त किसी किस्म के भी हालात पैदा किए जा सकते हैं। देखें बांग्लादेश में क्या नहीं हुआ, आपने देखा है। बिल्कुल देखा। मतलब देखें अभी कल की खबर मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने मार्च 2026 में इलेक्शन का अनाउंस किया था। तो वो जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा नहीं आप मार्च में ना कराएं, आप फरवरी में कराएं। और उन्होंने गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है फरवरी में इलेक्शन कराने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन। तो ये ऐसे हालात कहीं भी कभी भी पैसा पैदा हो सकते हैं। इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप को देखना चाहिए कि जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, जब तक हम जातियात से बाहर निकल के अपने सूबे की, अपने मुल्क की बात नहीं करेंगे, हम तरक्की की तरफ गामजन नहीं हो सकेंगे। और तरक्की करने के लिए आज वो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं जो कहते थे जी मोटरवेज की क्या जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, किया कुछ भी नहीं था। लेकिन आज जिन्होंने किया है, आज मरियम नवाज ने किया है, आज अगर प्राइम मिनिस्टर ने किया है, अगर आपके सिंध के सीएम कुछ कर रहे हैं, तो यकीनन उनको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं और अप्रिशिएट किया भी जाना चाहिए। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं ना सर किसी को, तो अगर कोई अच्छा काम करे तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसको अप्रिशिएट भी करें। बिल्कुल ऐसा ही है। कोरोना में हम जब मीडिया में काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, जब कोरोना आया और मुराद अली शाह साहब ने जब कोरोना के लिए हिकमत अमली बनाई, तो ये हम बैठकर चैनल्स पर बैठकर हम क्रिटिसाइज अगर करते हैं तो हमने मुराद अली शाह साहब को बहुत अप्रिशिएट भी किया, कोरोना में बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनकी अप्रिसिएशन बनती थी। जिस तरह उन्होंने उस चीज़ों को संभाला, उन्होंने कैंप्स लगाए, उन्होंने चीज़ों को मैनेज किया, हमने उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, हमने अप्रिशिएट किया। लेकिन देखें दिन रात के मसाइल, जब डकैतियाँ, मज़ाहमत पे लोग कत्ल हों, टैंकर जो है वो डंपर टैंकर 250 लोगों को 4 महीनों में कत्ल कर दें, जब आपकी डकैतियों पर 38 लोग 1 महीने में जाँ बाग हो जाएं, आप 39,000 जो है वो डकैतियों, मज़ाहमतों की और चोरियों की वारदातों में जो है ना वो रिपोर्ट हों, 39,000 6 महीनों में रिपोर्ट हों, तो फिर आप बताएं कि हम किस तरह उनको अप्रिशिएट करें और किस तरह हम तनकीद ना करें कि एक शहर के अंदर एक शहर के अंदर 7 महीनों में 39,000 चोरी और डकैतियों की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। पंजाब में एक नया डिपार्टमेंट सीटीडी क्या नाम है मरूफ, उस डिपार्टमेंट का जो नया मरियम नवाज ने शुरू किया है। और आप कभी किसी से जो सीक्रेट डिपार्टमेंट है आप उनसे इंफॉर्मेशन लें। पंजाब में उस डिपार्टमेंट के कायम होने से
80% तक क्राइम्स कंट्रोल हो चुके हैं। और उन्होंने, मैं आपको ये टेलीविजन पे आप मेरा आप चला रहे हैं शो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आप किसी मुझसे मैं नहीं ये अल्फाज कह सकता ठीक कि है। जितना कंट्रोल किया है और डायरेक्टली लोगों को उन्होंने मैं वो चले बाद में आपको बता दूंगा किसी वक्त किसी और नहीं, फिर प्रोग्राम किसी में। और प्रोग्राम में इंशाल्लाह इस पर मजीद जो है ना डिटेल कंट्रोल हुआ डिस्कशन है, करेंगे। 80% से ज्यादा हमारी जो वारदात थी, मोटरसाइकिल स्नैचिंग की, मोबाइल स्नैचिंग की, रोड रॉबरी की, डकैती की, 80% से ज्यादा कंट्रोल में आ चुकी है। ये आप किसी भी आईजी पंजाब से या किसी जो हमारे सीआईडी के या सीआईए के या स्पेशल ब्रांचेस के आपकी पहुंच होती है, वहां से आप उनसे इंफॉर्मेशन लें, आपको पता चलेगा। आप आईजी पंजाब से ले लें या आईजी पंजाब के ऑफिस से ले लें, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगा कि कितने लोग जो हैं जो पुलिस के ऊपर हमलावर हुए, उनके एनकाउंटर्स हुए डिपार्टमेंट के साथ, तो डिपार्टमेंट के बंदे भी शहीद हुए, लेकिन उन्होंने तमाम बदमाशों को उनका कला कमा कर दिया है ताकि अवाम सुख का सांस ले। बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम में टाइम दे रहे थे बाजवा साहब। नाजरीन, अभी हम देखें, कंपेयर करें सिर्फ दो शहरों को, एक लाहौर को और एक कराची को। अब सूबों को हम कंपेयर नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम सूबों की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा पुरसाने हाल आपको नज़र आएगा। और बात हम ये कर रहे हैं कि आखिर लाहौर और कराची में इतना फ़र्क क्यों है। लाहौर में ऑरेंज लाइन भी चल जाती है, तनकीद के बावजूद भी चल जाती है, उसमें ग्रीन लाइन भी चल जाती है। वहाँ पर जो ट्रांजिट जो ट्रांसपोर्ट का निज़ाम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बहुत कम आपको इस तरह के एक्सीडेंट्स देखने को मिलेंगे जो टैंकर या डंपर। क्या वहाँ पर डंपिंग नहीं होती? क्या वहाँ कचरा उठाने के लिए डंपर्स मौजूद नहीं है? क्या यकीनन वहाँ पर आप ये कह लें कि वाटर टैंकर्स नहीं होंगे, लेकिन डंपर्स तो होंगे। ऐसा नहीं है कि हैवी गाड़ियाँ नहीं होंगी, ऐसा नहीं है कि रोड जो हैं वो इतना टूट फूट का शिकार हैं। आप कराची का कोई भी रोड उठा लें, इस वक्त वो मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। नाज़रीन, इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल चलते छोटे से ब्रेक की जाने, ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात करेंगे। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए।